दोस्तों, जिन का जिक्र तो हर रिलीजियस बुक्स में मिलता है, पर क्या हो अगर वो जिन सच में आपके सामने आ जाए? क्या हो अगर वो आपके साथ रहे, आपके साथ उठे बैठे खाए पिए और आपको पता भी ना हो कि वो इंसान है कि जिन है? ऐसे ही कुछ हुआ यूपी के एक छोटे से शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मिस्त्री के साथ, जो रोज की तरह मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था। लेकिन एक दिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो कल्पना से परे है। उसको आज भी नहीं पता कि वो सच था या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। ये कहानी है 2009 की। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास एक छोटे से गांव में एक मिस्त्री रहा करता था जिसका नाम था नईम। वो 30 साल उसकी उम्र होगी। नईम वैसे तो पेशे से मिस्त्री था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। वो लोगों की मदद करता, सबसे प्यार करता, नमाज रोजे का पाबंद, अपने मजहब को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ता था। एक दिन ऐसे ही सुबह की नमाज के वक्त वो मस्जिद जा रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी में उसने सोचा, जो मस्जिद की तरफ जाती वाली एक पीछे की गली है, वो शॉर्टकट ले लेता हूँ। लेकिन वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस गली में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, उससे सिर्फ इंसानों का गुजर नहीं होता, कुछ और भी है जो वहाँ से गुजरता है। खैर, नदीम जा रहा था उस गली से। उसने देखा कि वहाँ पे एक डिम सी लाइट है, एक अजीब सा फॉग है। नईम को जल्दी थी, उसको मस्जिद जाना था। उसने वो शॉर्टकट लिया, और जब वो उस शॉर्टकट के अंदर जा रहा था, उस गली के अंदर जा रहा था, तो उसको एक अजीब सी धुंध सी दिखाई दे रही थी। उसने अवॉइड किया, वो आगे बढ़ता गया। उसने देखा एक थोड़ी दूर पे एक बच्ची बैठी हुई है जो वाइट कलर के फ्रॉक में है, और उसका सर अपने घुटनों पे है और वो रो रही है। बच्ची थी सामने। नईम ने देखा, नईम उसकी बच्ची के पास गया और उसको बोला, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची ने सर उठाया और एक तरफ इशारा किया। उसने बोला, मेरे मम्मी पापा उधर है, मेरा घर वहाँ है। नईम ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो उसने देखा वहाँ पे सिर्फ एक अंधेरा था, वहाँ रास्ता खत्म हो रहा था। नईम के पैरों से धीरे धीरे जैसे ज़मीन सरक रही। उसको एहसास हुआ कि उसने शायद इस बच्ची से पूछ के ये रास्ता लेके गलती करी। वो उठा और एक कदम पीछे किया। उस बच्ची ने बोला, अब आप यहाँ से जा नहीं सकते। नईम वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो सुबह हो चुकी थी और वो मस्जिद के आंगन में पड़ा हुआ था। लोगों ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? उसको बस एक ही चीज़ याद थी। जब वो बेहोश हो रहा था तो उसने कुरान का एक सूरा पढ़ा था, सूरा अल जिन। उसने पूरा वाक़या वहाँ के बड़े बुजुर्गों को बताया। बड़े बुजुर्गों ने बोला, बेटा तुम्हारी जान इसलिए शायद बच गई क्योंकि तुम्हें वो सूरा याद था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सूरा याद नहीं होते, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती चलूँ जो मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी। कि एक कोई इंसान थे जिनका घर थोड़ा कच्चा पक्का था। वो अपना घर को मजबूत और पक्का बनाना चाह रहे थे। तो उनके घर में बहुत सारे, पहले ज़माने में जैसे आंगन होते थे तो पेड़ हुआ करते थे। उन्होंने उन पेड़ों को बिना इजाज़त के कटवा दिया। कहते हैं इजाज़त मतलब क्या होता है? इजाज़त मतलब कि जब पेड़ लगे हुए होते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप उनसे उनके पास जाके पहले इजाज़त दीजिए कि जो भी साहब यहाँ पे हैं वो यहाँ से हट जाएं, हमें अपना घर बनाना है, या मैं इस पेड़ को काट सकता हूँ। अगर आप कभी पानी ऐसे फेंकें तो कहा जाता है ऐसे हवा में मत फेंको, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है जो चीज़ दिख नहीं रही है वो होना। शायद वहाँ पे कोई खड़ा हो और आप उस पर पानी फेंक दें। कचरा कूड़ा ऐसे नहीं फेंका जाता, ऐसा बोला जाता है। कई घरों में अब बोला जाता है, ऐसी मान्यता होती है। तो खैर, उन इंसान ने उस पेड़ को, स्पेशली वहाँ पे जो अनार का पेड़ था, उसको कटवा दिया। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो बहुत बुरा था। उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई, उनकी जॉब छूट गई, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, एक अजीब सा ट्रॉमा था और अजीब सी मनहूसत उनके घर में छा गई थी। वो बहुत परेशान रहने लगे।
फिर उन्होंने एक दिन ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग बार उनके ख्वाब में आए हैं, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, लेकिन बड़ा जलाल, बड़े गुस्से में वो बोल रहे हैं, तूने मेरा घर बर्बाद किया, अब तेरा घर मैं बर्बाद करूँगा। उस इंसान ने हाथ जोड़ लिए, बोला बाबा मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने क्या आपका घर बर्बाद किया। उन बाबा ने बोला कि तुम चाहते तो मुझसे पूछ सकते थे कि क्या ये मैं पेड़ काट लूं, लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे वो पेड़ काटे और मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। उस पेड़ पे तुझे पता है मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान रहता था, मेरे बच्चे मर गए, मेरा घर उजड़ गया, अब उसी तरीके से मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा। वो इंसान बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन जो उसने गलती की थी उसका कोई तोड़ नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, उस गली में कुछ साल बाद 2023 की बात होगी, एक यूट्यूबर एक व्लॉग बनाने गया। वो यूट्यूबर को लोगों ने उस गली के अंदर जाते हुए देखा, उसको बहुत मना भी शायद किया गया होगा, लेकिन वो नहीं माना। उसको ये सब सिर्फ एक कहानियां लगती थी जो लोगों ने अपने बच्चों को डराने के लिए बना दिए, या फिर लोगों को दिल बनाने के लिए, कुछ नहीं होता तो कहानियां बनाते हैं, लोग ऐसे बात बोलते हैं। तो उस यूट्यूबर को अंदर जाते हुए देखा, लेकिन बाहर आते हुए आज तक किसी ने उसको नहीं देखा। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, शायद वो जिन उसको ले गए। उसका जो कैमरा मिला, उस कैमरा में एक बच्ची दिखाई दी जो कि सफ़ेद फ्रॉक में थी और अपना सर अपने घुटनों के ऊपर रखे हुए रो रही थी। देखिए, जिन कभी बुरे नहीं होते, सारे जिन तो बुरे नहीं होते, लेकिन अगर आप उनकी बाउंड्रीज में जाते हैं, उनका मकाम उनसे छीनते हैं, उनकी जगह उनसे छीनते हैं, उसके बाद जो होता है वो अनहोनी ही होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो अनरियल हो, अनरियलिस्टिक लगती हो, लेकिन वो सच हो, तो हमें भेजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी हम सुनाएं, तो अपना वॉइस नोट हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर ही। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।